पहले तो आधुनिक विनिर्माण में क्या है, शिल्प तरीके से अगर हम काम करते हैं तो कुछ ही मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है और वो भी मांग के आधार पर, तो इसमें ज्यादा लागत आती है। जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में एक कारीगर या यूं कहें जो एक कौशल कर्मी है वो एक ही काम करेगा और ये उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है मशीनों के द्वारा। तो इसमें उत्पादन की विधियां काम में ली जाती है और कौशल का विशिष्टीकरण होता है। तो मुख्य रूप से जो कामगार है, जो कारीगर है, वो जिस काम के लिए वो वही काम करेगा, तो इसकी बाजार में मांग के अनुसार तथा इसका जो है अधिक उत्पादन किया जाता है, तो इस अधिक उत्पादन की वजह से इसमें थोड़ी लागत कम आती है। दूसरा इसका बिंदु देखें, यंत्रीकरण। तो यंत्रीकरण का मतलब है मशीनों का प्रयोग, और आधुनिक विनिर्माण में बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मानव संचालित तथा रोबोटिक मशीनें भी होती है, जो स्वचालित मशीनें होती है। तो ये इसमें यंत्रीकरण भी इसकी विशेषता है। अगला है इसका प्रौद्योगिकी नवाचार। तो उद्योगों में प्रौद्योगिकी नवाचार लाकर या यूं कहें शोध व अन्य कार्य कर विचारों के द्वारा क्या करना, एक तो उत्पादन की गुणवत्ता में जो है विशेषता लाना, इसके अलावा अपशिष्टों का निस्तारण करने के लिए व अदक्षता को समाप्त करने के लिए जो नवाचार है इनका प्रयोग किया जाना, तथा प्रदूषण के विरुद्ध या यूं कहें प्रदूषण को कंट्रोल करना। तो ये है प्रौद्योगिकी नवाचार। तो उद्योगों के विनिर्माण की विशेषता है। अगला पॉइंट है इसमें तो संगठनात्मक ढांचा। इसमें है पहले तो जटिल यंत्रों का प्रयोग, फिर विशिष्टीकरण लाना, जिससे क्या हो कि श्रम का विभाजन हो, और श्रम का विभाजन होने से क्या होगा, अधिक उत्पादन, ये इसकी विशेषता है। और लागत को कम करना, फिर है अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है, इसमें बड़े संगठन होते हैं और इसमें प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी होता है, यानी मैनेजमेंट इसमें होता है। फिर अगला है इसका भौगोलिक रूप से वितरण असमान। तो ये देखें अनियमित भौगोलिक वितरण। इसमें क्या है कि विश्व के कुल भूभाग के 10% भूभाग पर ही इनका वितरण है, यानी विश्व के कुल भूभाग में 10% भूभाग पर ही ये विनिर्माण उद्योग स्थापित हो रखे हैं। तो ये है विनिर्माण उद्योगों का जो विशेषताएं। तो ये थी उद्योगों की कुछ विशेषताएं। और अब एक आपने बात नोट की होगी कि उद्योग जो है कुछ विशेष स्थानों पे ही लगाए जाते हैं। इनका क्या कारण है? तो ये बात भी आपको मालूम होगा कि उद्योग अपनी लागत को कम करके लाभ कमाते हैं। तो ऐसी क्या स्थितियां हैं, कौन कौन सी जगह है जहां पे उद्योग लगाने चाहिए? तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखें उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो साथियों ये है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखें, बाजार तक अभिगम्यता, यानी बाजार तक पहुंच, जो भी उत्पादित माल है उसको निकटतम बाजार तक पहुंच के लिए। तो विश्व स्तर पे अगर बात करें तो यूरोप, अमेरिका, जापान, ये कुछ वैश्विक स्तर के बड़े बाजार हैं। इसके अलावा एशिया के जो वृहत या बड़े देश हैं वो भी एक तरह से बाजार उपलब्ध कराते हैं उद्योगों के लिए। और कच्चे माल तक अभिगम्यता है, यानी कि जहां पर कच्चे माल के स्रोत है या तो उद्योग उसके निकट स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कोयला, जैसे कि चीनी उद्योग जो गन्ने के नजदीक या गन्ने की फसल के नजदीक निकट स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, जो कपास की मिलें या वहां उन क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां पे कपास निकटतम हो। तो इसी प्रकार अन्य उद्योग भी हैं जो कच्चे माल के स्रोत के निकट। बाद में देखें श्रम तक पहुंच। तो श्रम तक पहुंच की अगर हम बात करें तो वर्तमान दौर में जो मशीनीकरण ने श्रम को काफी जो है कम कर दिया, लेकिन फिर भी कुशल श्रमिकों की उद्योगों में आवश्यकता रहती है। और फिर अगला है हमारा शक्ति के साधन। तो वो ऐसे उद्योग जिनमें शक्ति के स्रोत या शक्ति की अधिक मात्रा चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, तो इनके शक्ति के स्रोत के निकट इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अन्य आज भी कोयला या बिजली, तो ये जो है उद्योगों शक्ति के साधन है। फिर परिवहन व संचार। तो निर्मित माल को तथा कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए जो परिवहन चाहिए, तो उसके लिए और संचार की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो ये परिस्थितियां हैं। इसके अलावा सरकारी नीतियां भी उद्योगों को या बाजार में छूट, ये ना, तो टैक्स वगैरह में छूट, ये सारी नीतियां सरकारी या प्रादेशिक नीतियां, ये भी उद्योगों को प्रभावित करती है। इसके साथ में समूहन उद्योगों में मध्यस्थता, यानी एक बड़े उद्योग के निकट छोटे उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है, या एक उद्योग एक दूसरे पर आधारित भी हो सकते हैं। तो ये समूहन व उद्योगों के मध्य संबंध, तो ये कुछ कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो अगला हमारा है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार इस सारणी में आप देख सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर हम उद्योगों में देखें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। फिर है कच्चे माल के आधार पर
कृषि पर आधारित उद्योग जिनमें चीनी, तेल, वस्त्र यानी सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़, ये सब इनका जो कच्चा माल है कृषि से द्वारा प्राप्त होता है। और रसायन आधारित उद्योगों में पेट्रो रसायन, प्लास्टिक और इसके अलावा प्लास्टिक रेशा और उर्वरक उद्योग ये आते हैं। और वन उद्योगों में आप देखें तो वनों पर आधारित यानी कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। इसमें लकड़ी, इमारती लकड़ी, लाख की चूड़ियां, तारपीन का तेल, कागज, गोंद और अन्य उद्योग भी है इसमें। और कई प्रकार के तेल या रंग रोगन की। फिर है पशु आधारित उद्योग, तो ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल पशुओं द्वारा, जिसमें चमड़ा, दूध, ऊन, मांस ये। और फिर है खनिज आधारित उद्योग, तो खनिजों पर यानी ऐसे उद्योग जो जिनका कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, उसमें धात्विक व अधात्विक। धात्विक में लोहा अयस्क से प्राप्त खनिज और लोहा अयस्क के अलावा यानी लोहा अयस्क वाले खनिज और अलोह धातु, तो धातु में लोहा व अलोह। जबकि अधात्विक खनिजों में सीमेंट, चूना, चीनी मिट्टी के बर्तन ये आते हैं। और सिरेमिक टाइलें वगैरह ये भी जो है खनिजों पर आधारित उद्योग है। फिर है उत्पादन पर आधारित, तो कुछ उद्योग मूलभूत सुविधाओं में यानी मानवीय मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे लौह इस्पात उद्योग यंत्रों बनाने में, इसके अलावा उपभोक्ता सामान बनाने में भी होते हैं। तो इसमें देखें मुख्य रूप से बिस्कुट या जो भी है नमकीन वगैरह, वस्त्र और वाहन वगैरह बनाना। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योग देखें, तो उद्योगों का प्रकार, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकारी कंपनी होती है वो उसके अधीन उद्योग, निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी और संयुक्त क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन कंपनी होती है और निजी जो हाथों में। तो ये कुछ है उद्योगों का वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले लेते हैं आकार के आधार पर उद्योग, कुटीर, लघु और वृहत उद्योग। सबसे पहले है कुटीर उद्योग। यह उद्योग की सबसे छोटी इकाई, इसमें स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर घर के परिवार के सदस्य इसको बनाते हैं और ये मांग के ऊपर भी आधारित होता है। स्थानीय मार्केट में इनकी जो मांग होती है उसी के आधार पर ये जो कम उत्पादन करते हैं। और इसमें परिवहन की या संचार की सुविधाओं की ज्यादा लागत नहीं आती, क्योंकि परिवहन स्थानीय स्तर पे होता है। कभी कभार मेलों वगैरह में ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग होता है। बाकी ये स्थानीय स्तर पे ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें आप हस्तशिल्प के उद्योग अधिकतर होते हैं, जिनमें इनकी स्थानीय मांग होती है और स्थानीय खपत के आधार पर ये उद्योग या ये जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं। और इनमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ये कुटीर उद्योग है। और फिर अगला जो है हमारा लघु उद्योग, तो ये है उद्योगों का प्रकार, जिसमें आप देखें लघु उद्योग। लघु उद्योग में होता क्या है, उत्पादन की तकनीक व निर्माण स्थल जो घर से बाहर होता है और वो कुटीर उद्योग से थोड़ा भिन्न होता है। इसके अलावा इसमें यंत्रों का भी प्रयोग होता है, स्थानीय कच्चे माल का अधिक उपयोग होता है, कुशल व अर्धकुशल श्रमिक इसके अंतर्गत होते हैं। और यहाँ पे जो कुशल व अर्धकुशल श्रमिक होने की वजह से ये अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होती है। और रोजगार में वृद्धि होने से क्या होता है कि प्रति व्यक्ति जो क्रय शक्ति है यानी खरीदने की शक्ति, उसमें भी वृद्धि होती है। और ये उद्योग मुख्य रूप से भारत, चीन, इंडोनेशिया तथा ब्राजील जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब है वृहत उद्योग। वृहत उद्योगों का जो आकार है इसमें ये बड़ा होता है। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसके लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, नई मशीनरी का और या यूं कहें विकसित प्रौद्योगिकी का इसमें जो है ज्यादा इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा बाजार की अभिगम्यता और जो जितने भी उद्योग को स्थापित करने के कारण है वो सारे होते हैं इसमें। और फिर अब देखें इस पिछले 200 वर्षों में इनका यानी 200 वर्षों से इनका विकास हुआ है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका के पूर्वी भाग व यूरोप के कुछ भागों तक ही ये सीमित थे, लेकिन वर्तमान में ये हर देश में ऐसे उद्योग लगे हुए हैं। और कुछ देशों में ये उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे, वृहत पैमाने पे, इसलिए उनको औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो औद्योगिक प्रदेशों को निर्माण के आधार पर भी यानी जो औद्योगिक प्रदेश है उनको भी निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 देखें, परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश। परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश ये इनके समूह अधिक विकसित देशों में है। और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश इनके समूह कम विकसित देशों में है। तो ये हुआ हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं ये आकार के आधार पर, अब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार।